अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच कड़वाहट की बयान। चंद्रशेखर ने अखिलेश को क्यों बताया दलित विरोधी। जब भी लगता है कि अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच सब कुछ ठीक हो गया, तब फिर दोनों के रास्ते हो जाते हैं अलग। उपचुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी होगी आमने सामने। क्या होगा अंजाम। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव दलितों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व नहीं खड़ा होना देना चाहते। चंद्रशेखर ने यह बात न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैंने 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन अखिलेश जी ने आरोप लगा दिया कि इनके पास किसी का फ़ोन आ रहा है और इसलिए चले गए। लेकिन इस बार मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया। इस बार वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो हमें अवसर दें और हमारा साथ लेकर आगे बढ़ें। वो इन वर्गों यानी दलितों का वोट तो चाहते हैं, इसलिए उन्होंने संविधान और बाबा साहब समेत तमाम महापुरुषों की बात की। वो इन वर्गों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन लीडरशिप नहीं खड़ा होना देना चाहते। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से सवाल किया गया था कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी में से कोई भी पार्टी आपके लिए फिट क्यों नहीं बैठ रही है। इस सवाल के जवाब में नगीना के सांसद ने कहा कि मैंने बसपा के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मुझे अपमानित किया, लेकिन मैंने उन्हें कभी अपमानित नहीं किया। कोई अपने आप अपने ऊपर मुकदमा नहीं लगवाता है और ना ही कोई अपनी मर्जी से जेल जाता है। जेल की जिंदगी बहुत बुरी होती है और इसलिए किसी के संघर्ष को अपमानित नहीं करना चाहिए। किसने किन परिस्थितियों में कौन सा रास्ता चुना है। दरअसल चुनाव से पहले एक साथ नजर आने वाले चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव चुनाव से ठीक पहले अपने रास्ते अलग अलग कर लेते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले का समय याद करिए। लग रहा था कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन हो जाएगा। दोनों नेता साथ साथ नजर आ रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव को दलित विरोधी बता दिया और इसी के साथ गठबंधन की आस भी खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद नवंबर 2022 में खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए। सपा ने खतौली सीट जयंत चौधरी को दे दी और वहीं रामपुर में खुद चुनाव मैदान में उतरी और इस उपचुनाव में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद फिर एक साथ नजर आए। चंद्रशेखर ने दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार किया। इसमें जयंत की RLD खतौली सीट तो जीत गई, लेकिन सपा रामपुर हार गई और इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहां से समाजवादी पार्टी ने पूर्व न्यायिक अधिकारी मनोज कुमार को उतार दिया। इससे दोनों नेताओं के रिश्ते में फिर से खटास आ गई। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना में सपा, बसपा और बीजेपी की किलेबंदी को ध्वस्त करते हुए 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। जानकार बताते हैं कि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी में बात सीटों के बंटवारे पर बिगड़ जाती है। आजाद समाज पार्टी जितनी सीटें मांगती है, सपा उतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि आजाद समाज पार्टी का अधिक प्रभाव अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। वहां समाजवादी पार्टी का मजबूत जनाधार है। वहां सपा का आजाद समाज पार्टी से समझौता उसे अपना आधार ही कमजोर होने का डर सताता है और यही वजह है कि दोनों दलों में समझौता नहीं हो पाता। विधानसभा उपचुनाव में दोनों दल एक बार फिर आमने सामने होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।